एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू Adda247 ऑनलाइन स्कूल। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा द टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। सो वहाँ पर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, हमारे इंडिया में सेल्सियस में मेजर किया जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी। ये जो फॉर्मूला आप कह लीजिए, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आपका फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस का कन्वर्जन होता है। बात करते हैं अपने पहले पार्ट की। क्वेश्चन के पहले पार्ट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का पहला पार्ट अगर आप देख रहे हैं, हमारी अगली स्लाइड पर क्वेश्चन का पहला पार्ट आ जाता है। पहले पार्ट की बात करते हैं। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis। हमारा जो सेल्सियस है वो x पर आ गया, ठीक है। देखिए सेल्सियस डिग्री हमारा x पर आ गया, फ़ारेनहाइट हमारा y पर आ गया, ठीक है। तो हमारा क्या ग्राफ बन जाएगा। सेल्सियस को अगर आप 0 ले लेंगे तो फ़ारेनहाइट आपको 32 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अब सेल्सियस को आप 5 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। सेल्सियस को आपने 5 डिग्री ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए फ़ारेनहाइट कितना मिल जाएगा 9/5। सेल्सियस आपने 5 ले लिया, 5 से 5 इधर प्लस 32 भी है, ठीक है। 9 + 32 कितना मिल जाएगा आपको 41, ठीक है। ये आपको इसकी वैल्यू 41 मिल जाएगी। तो फ़ारेनहाइट ये 41 हो गया। एक और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको डिग्री सेल्सियस इस बार आप 10 ले लीजिए, ठीक है। डिग्री सेल्सियस आपने 10 ले लिया, आपको फ़ारेनहाइट कितना मिल जाएगा, इधर 9/5 है, इंटू 10 कर देंगे प्लस 32। 5 2 ज़ा 10 यानी कि 18 + 32। 18 + 32 आपको कितना मिल जाएगा, 32 + 8 40 और प्लस 10 50। फ़ारेनहाइट में आपकी वो वैल्यू 50 डिग्री हो गई। यानी कि जब आपका डिग्री सेल्सियस 10 है तो फ़ारेनहाइट कितना है 50 डिग्रीज। इसका हम एक ग्राफ बना देंगे। ग्राफ आपको साइड में दिख ही रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है, सेल्सियस को x एक्सिस पर लिया और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पर लिया और उसका हमने ग्राफ बना दिया। अब इसके आगे और एक क्वेश्चन आएगा अभी लास्ट पार्ट में। वहाँ पर देखिए जब आप ग्राफ को बना रहे हैं, जब आपको ग्राफ ही दिख रहा है, आप ग्राफ को बना रहे हैं, तो ग्राफ को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ऊपर नीचे हमें थोड़ा सा बड़ा बना करके चलना है। अब अपने सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट बहुत ही आसान सा है इसका, ठीक है। इसको पहले यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट की बात करें, इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये क्या था हमारा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। कह रहा है डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर हमारा 30 होगा अगर। डिग्री सेल्सियस की जगह मैं 30 वैल्यू पुट कर दूंगा प्लस 32, ठीक है। 5 6 = 30। अब देखिए 9 6 = 54 प्लस 32 कितना आ गया आपका फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 4 6 और 3 और 5 8। 86 डिग्री आपका ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर हो गया। अगले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसी में आपको अगला पार्ट भी दिख रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है हमारा, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो एफ की जगह हमारा 95 आ जाएगा, 9/5 सी है प्लस 32। 9/5 सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 95 - 32। तो देखिए 95 में से 32 जाएंगे, 95 में से 30 गए 65 बचा, और 65 में से 2 गया तो 63 बचा। 9/5 इज इक्वल टू 63, 9/5 सी, ठीक है। तो यहाँ से जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 इंटू 5/9, 9 7 = 63 यानी कि आपका 35 डिग्री आ जाएगा। यानी कि जब आपका फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री टेम्परेचर है तब आपका डिग्री सेल्सियस में 35 डिग्री टेम्परेचर है। आ जाते हैं अपनी अगले पार्ट पर, अगली स्लाइड पर। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ग्राफ बनाते हुए भी हमने डिग्री सेल्सियस को एक बार 0 रखा। देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री। कितना फ़ारेनहाइट आ जाएगा आपका 32 डिग्री आ गया। कह रहा है कि टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेल्सियस। एंड इफ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब आपका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 0 हो जाए तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आपका 0 हो गया, क्या हो जाएगा 9/5 सी प्लस 32, यानी कि 9/5 सी इक्वल्स टू -32, सी इक्वल्स टू -32 इंटू 5/9, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखिए कुछ पॉइंट में आएगा क्योंकि 32 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 32 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका -160/9। तो कितना हो जाएगा 9 1 = 9, बचा 7,
ठीक है, तो 70 हो गया, 9 7 ज़ा 63, ठीक है, माइनस का चल रहा है, तो फिर -7 बचा, 9 7 ज़ा 63, -17.7, कुछ इस तरीके से आपकी ये डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी, -17.7, कुछ इस तरीके से डिग्री सेल्सियस में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा हमारा पार्ट था, ये भी बहुत आसान सा हमारा क्वेश्चन था। अगले पार्ट की बात करते हैं, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो देखिए टेम्परेचर होता है -40 डिग्री की, अगर मैं बात करूं सो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूं या -40 डिग्री सेल्सियस की बात करूं। ठीक है, अगर हम दोबारा से उस ग्राफ को देखें जो हमने ग्राफ बनाया था, तो जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा, जब हमने ग्राफ बनाया था, सो जब आप उस ग्राफ को एक्सटेंड करते हैं नीचे की तरफ, तो -40 डिग्री पर -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको सेम वैल्यू मिलती है। यहाँ पर -40 अगर आप पुट कर देंगे ना, तो देखिए 9/5 इंटू -40 प्लस 32, 5 8 ज़ा 40, 9 8 ज़ा 72, सही क्या हो गया, -72 प्लस 32, सो फ़ारेनहाइट आपको कितना मिल जाएगा, -40। ठीक है, यानी कि डिग्री सेल्सियस अगर -40 है तो फ़ारेनहाइट भी आपका -40 होगा। -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो दोनों के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के लिए सेम हो जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3। अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया है तो उसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे इसमें प्लेलिस्ट में। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अड्डा 24/7 ऑनलाइन स्कूल।